श्री शिव महापुराण की जय। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, यथेष्टम लिंगमारोग्यम यद्य संन्यात्यमर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हमें लिंग पूजा उस स्थान पर करना चाहिए जहां नित्य अर्चन संभव हो, जहां नित्य अर्चन संभव हो सके, जहां किसी प्रकार का अड़चने पैदा ना हो, उस स्थान पर हमें लिंग पूजा करना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा किसी वस्तु में जैसी इच्छा हो, हमें लिंग का निर्माण करना चाहिए। और यदि जल मूर्ति हो तो छोटी बनानी चाहिए, स्थावर अंचल हो तो उसे स्थूल निर्माण करना चाहिए। प्रथम लिंग जो है वो मिट्टी, पत्थर और लोहादी धातु से करें। और जिस प्रकार हम उस लिंग को निर्माण करते हैं, जिस वस्तु से, जिस धातु से, उसी से ही हमें उस लिंग के पीठ का निर्माण करना चाहिए। और केवल बाण लिंग को छोड़कर लिंग पीठ एक ही में निर्माण करना चाहिए। जिस धातु का हम लिंग निर्माण करते हैं उसी से ही पीठ का निर्माण करें। और बाण लिंग में बाण लिंग को छोड़ करके आप उसका निर्माण कर सकते हैं। सूत जी महाराज शिवलिंग निर्माण की विधि को बताते हैं कि जब हम शिवलिंग का निर्माण करके जब पूजन करते हैं तो उसका जो फल है वो फल अनंत गुना है। जब हम मृदा को इकट्ठा करते हैं, श्रम करते हैं, देखिए जब इनका निर्माण करने की जो विधि है वो क्या है। जब हम किसी शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें इसके लिए स्वयं परिश्रम करना चाहिए। स्वयं ही परिश्रम करके जब भक्ति पूर्वक इसका निर्माण करते हैं तो इसका फल हमें प्राप्त होता है। और भगवान की पूजन की जो विधि है वो 3 प्रकार की है। जब हम पूजन करते हैं तो पंचोपचार पूजन करते हैं, जिसमें गंध, पुष्प, धूप और दीप और नैवेद्य ये हम अर्पण करते हैं। और दूसरा जब हम पूजा करते हैं तो उसमें 10 प्रकार की विधि, जिसमें पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ये अर्पण करते हैं। ये स्वयं हम करते हैं। और 16 उपचार जब हम पूजन करते हैं, 16 उपचार जब भगवान की पूजन करते हैं तो हमें इसमें पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, स्तव पाठ, भगवान का स्तुति, तर्पण, नमस्कार, फिर दक्षिणा, भगवान को दक्षिणा देनी अर्पण करना चाहिए। और जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं उनको भी दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार अनेक विधियों से जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो पूजन है
वो हमें अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्टयादिगत्रे च नमः पंचमुखायते। जिस प्रकार भगवान का जो नाम है मंत्र, मंत्र महामणि विषय ब्याल के महामंत्र जो है, जिस महामंत्र का जप करके, जैसे साधारण महामंत्र में वैसे तो उनकी महिमा बहुत है, लेकिन बहुत सरल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार जब हम जप करते हैं तो ये महामंत्र है। महामंत्र किसे कहते हैं? जिस महामंत्र के जप से, अब रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने महामंत्र की महिमा बताते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर भी अगर काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं तो वो भी महामंत्र की कृपा से। महामंत्र जहि जपत महेशु दानी मुकुति हेतु उपदेशु। तो भगवान शंकर भी अगर मोक्ष देने में सामर्थ्य है तो महामंत्र की कृपा है। तो वैसे ही महामंत्र जो है, उस मंत्र को जप करना चाहिए। तो इसलिए मंत्र जैसे हम जिस प्रकार ये बताया गया है शिव महापुराण में, ओम नमः शिवाय का जप करने से शिव पद प्राप्त होता है। लेकिन ओम नमः शिवाय ये जो है, ये जो मंत्र है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय ऐसा जप करें। और जो दूसरे वर्ण के हैं उनको शिवाय नमः ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी कर्मकांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो कर्मकांड में विधि देखी जाती है, और जब हम किसी कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं तो उसमें भाव देखा जाता है कि हम कितने भाव से किसी सत्कर्म कर रहे हैं। वो कब देखी जाती है? जब हम प्रेम मार्ग में भगवान की उपासना करते हैं, भाव मार्ग में जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो उसमें भाव देखा जाता है कि आपका भाव कितना पुष्ट है। और वही जब कर्मकांड की बात आती है तो कर्मकांड में जो विधि बताई गई है शास्त्रों में, उस विधि का जब हम पालन करते हैं तब हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और उस विधि का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान की जब हम पूजन करें तो मंत्र का जप करें। जो ब्राह्मण है, जो जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, ओम नमः शिवाय ऐसा ओम नमः शिवाय। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वो शिवाय नमः ऐसा कह करके इस मंत्र का जप करें तो उन्हें अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान सूत जी महाराज दिव्य ज्ञान सनकादि ऋषियों को करवा रहे हैं।
और ये लिंग की जो महिमा है, भगवान राम भी स्वयं लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी। कोई साधारण मनुष्य ही भगवान की लिंग की पूजा नहीं करते। आज आप रामेश्वर में जाकर के देखते हैं तो भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग ही है वहां पर विद्यमान है। इतनी महिमा शिवलिंग की है। और संपूर्ण जो पृथ्वी है, जिसका 50 करोड़ योजन विस्तार है, जिसमें पर्वत है, पहाड़ है, जो पवित्र क्षेत्र जो फैला हुआ है, इसको हम क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम शिव क्षेत्र कहते हैं। वो संपूर्ण क्षेत्र जो है शिव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, वैसे ही संपूर्ण क्षेत्र भी शिवमय है। कल हम यह बात कह रहे थे कि शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर हो, उस स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाते हैं, स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जो भी मनोकामना हम लेकर के बैठते हैं उसको वो पूरा करते हैं। ये शिव महापुराण की महिमा है। अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च, गुरुपूजां ब्रह्मतीर्थं क्रमेण गोहिन प्रभु। जो ऋषिगण हैं, सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, ये अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे जीवन में क्रमशः आप हमें वर्णन करके बताइए कि ये कौन कौन से साधन हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जहां पर समिधा अग्नि में हवन की जाती है वह ब्रह्म यज्ञ है। और विवाह होने पर दोनों समय भजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को संध्या काल में दी गई आहुति संपत्ति देने वाली है। और जिस प्रकार हम गृहस्थ जीवन में रह करके जब हम अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर गृहस्थ में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में हम प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद हम संन्यास में जाते हैं। तो सार रूप में कहने का अर्थ यही है सूत जी महाराज से, ये जो ऋषि मुनि हैं ये यही पूछ रहे हैं कि हमें जीवन में कौन कौन से यज्ञ को करना चाहिए। अग्नि यज्ञ क्या है? तो जब हम निरंतर अपने घर में हवन करते हैं, आहुति देते हैं, वो यज्ञ अग्नि यज्ञ है। और जब हम देवताओं को तृप्त करते हैं, देवताओं को तृप्त करने के लिए हम
स्तुति करते हैं, उनकी कथा का गुणगान करते हैं, तो वही देव यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ वो है जब हम वेद का पाठ करते हैं, वेद वेदांत के ज्ञान को जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वही ब्रह्म यज्ञ है। और ये संपूर्ण यज्ञों का जब हम धर्म पूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन को जब जीते हैं, तो हम भगवान शिव के प्रिय हो जाते हैं। गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम। देखिए, संपूर्ण कर्म को करते हुए हमें एक ध्यान में ये रखना है कि हमारे जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनका कभी अपमान ना हो, आए हुए अतिथि का कभी अपमान ना हो। किसी भी गृहस्थ आश्रम में अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट होकर के चला जाता है, कोई मांगने के लिए आपके घर में आए, तो उसे अवश्य ही कुछ दे करके भेजना चाहिए। आए हुए अतिथियों का यथा योग्य उनका सम्मान होना चाहिए। ये सब यज्ञ की परिधि में आते हैं। जब हम संपूर्ण यज्ञों को करते हैं तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी जो शास्त्र की आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा का पालन करते हुए हमें अपने गृहस्थ जीवन को जीना है। उस आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, करते रहना है। हमें जब गृहस्थ जीवन में पहुंचे तो हमें अतिथियों का सत्कार करते हुए गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए। ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन जिमाना चाहिए, उनको दान दे करके संतुष्ट करना चाहिए। जिनके पास जो भी कुछ है, जिनके पास धन है, उसे धन दान करना चाहिए। जिनके पास विद्या है, उसको विद्या दान करना चाहिए। जो कुछ भी है हमारे पास, जो हम सत्कर्म में लगा सकें, वो करते हुए अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो अवश्य ही हम शिवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। शिव है अक्षर, शिव गणित है, शब्द शिव विद्या भी शिव। शिव ही शिव है, हो रही है शिव तुम्हारी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना।
ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव है अक्षर शिव गणित है सत्य शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव। ओ शिव है अक्षर शिव गणित है सत्य शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव। कंठ शिव वाणी भी शिव है कंठ भी वाणी भी शिव है। शिव हमारी चेतना है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव। मन भी शिव मस्तक भी शिव है श्रद्धा शिव भक्ति भी शिव। आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव। मन भी शिव मस्तक भी शिव है श्रद्धा शिव भक्ति भी शिव। शिव ही शिव है हो रही है शिव ही शिव है हो रही है शिव तेरी आराधना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। करते हैं तेरी प्रार्थना करते हैं तेरी प्रार्थना। बोल देवाधिदेव महादेव की जय।
उस शिव महापुराण की कथा को जब आप सुनते हैं तो आपको जो मन में कुछ संदेह होता है वो संदेह आपका मिट जाता है, क्योंकि छोटी छोटी जो हमारे जीवन में जो दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले जो बोलचाल की जो भाषा में जो शब्द हैं उसके भी हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें भी कुछ कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसलिए जो ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं वो बार बार सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और बार बार प्रश्न करके छोटी छोटी बातों को इसलिए पूछते हैं कि उनके उत्तर देने के माध्यम से हमको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो एक बार ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये प्रणव किसे कहते हैं? तो जो प्रणव है इनका दिव्य अलौकिक इनका जो महत्व है वो बताया जा रहा है। इनका बड़ा ही महत्व है। जब हम एक अक्षर मंत्र जो सूक्ष्म है, पंचाक्षर जो स्थूल है, इसमें इनका बड़ा ही महत्व है। एक अक्षर मंत्र ओम और पंचाक्षर मंत्र क्या है? तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, उसमें ओम प्रणव लग जाता है। तो कहने का अर्थ है सूत जी महाराज बार बार ऋषियों से बता रहे हैं कि जो ये मंत्रों का जो जप करता है उसको 9 करोड़ जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जप जो व्यक्ति कर लेता है वो व्यक्ति 9 करोड़ जप करने वाले प्राणी उसका मन शुद्ध हो जाता है। फिर क्रम से 9 करोड़ जप करने से वो व्यक्ति तेज वायु आकाश पर जय प्राप्त कर लेता है। नित्य 1000 बार जप करने वाले मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। कितना भी बड़ा अपवित्र विचार रखने वाला व्यक्ति हो और वो व्यक्ति अगर ओम का उच्चारण कर ले तो वो व्यक्ति का विचार धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। फिर ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये शिव योग किसे कहते हैं, शिव योगी किसे कहते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक तो होता है क्रिया योगी और दूसरा होता है तप योगी और तीसरा जो है वो जप योगी। क्रिया योगी वो है जो धन आदि से शारीरिक अंगों से पूजा करता है। जब हम भगवान की कोई सत्कर्म हो रहा हो, उस सत्कर्म में हमें जाने का, वहां समय देने का अगर हमारे पास ऐसा अवसर नहीं है तो कोई भक्त क्या करता है? कोई भक्त उसमें धन दान कर देता है। वो उस स्थान पर पहुंच नहीं पाता लेकिन वह अपने धन का दान कर देता है कि अमुक कार्य हो रहा है, अमुक सत्संग हो रहा है, तो वो व्यक्ति वहां दान कर देता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वो व्यक्ति
क्रिया योगी है और अगर उस व्यक्ति के पास धन ना हो तो क्या दान करेगा? तो जिस व्यक्ति के पास अगर धन नहीं है तो वो व्यक्ति शारीरिक अंगों से श्रम दान करता है। तो जितना व्यक्ति धन दान दे करके पुण्य फल प्राप्त नहीं करता, उससे ज्यादा वो अपने श्रम करके वो उतना पुण्य इकट्ठा कर लेता है। और तप योगी उसे कहते हैं जो अपने तपोबल से बाह्य इंद्रियों को जीत लेता है। अपने इंद्रियों पर वह निग्रह रखने वाला हो, शासन करने वाला हो, वो तप योगी होता है। किसी प्रकार का द्रोह उसके अंदर ना हो, मन में कोई हलचल ना हो, सबके प्रति समभाव रखे। क्योंकि इस कलिकाल में कोई व्यक्ति अगर अपने मन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या से अगर देखिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब शरीर के विकार हैं और इसको विकार ही कहा गया है। और जब ये अत्यधिक हो जाता है तो ये विकार ही है। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ तो सबके अंदर होता है। संसार में जो भी कोई व्यक्ति जन्म लेकर के आया है उसके अंदर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ होता ही है। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, तो समझ जाइए कि वो संसार का सबसे झूठा व्यक्ति है वो। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लिया है, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो निर्मल नहीं रहती, वो मैली हो जाती है। वैसे ही कलिकाल में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो, जब वो जन्म लेता है तो उस समय तो वो ठीक रहता है, क्योंकि उस समय तो किसी को पहचानता नहीं। और वैसे तो जन्म लेते ही माया घेर लेती है। जन्म लेते ही हम बताने लगते हैं कि ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये पिताजी है, ये माता जी है, ये नाना जी है। तो माया तो वहीं से घेरती है जैसे ही बालक जन्म लेके आता है। माँ के गर्भ में रहता है तो कोई नहीं कहता कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माता जी है, ये मामा जी है। तो जैसे जन्म होता है वैसे माया घेरती है। तो कई लोग आज भी ऐसा दावा करते हैं कि हम में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ तो होता है, लेकिन हमें धर्म पूर्वक आचरण करके जब हम अपने इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, इंद्रियों को जब अपने बस में कर लेते हैं, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या सब होते हुए भी हमारे ऊपर हावी नहीं होता है और हम इसको अपने बस में कर लेते हैं। और एक बात, जिस व्यक्ति के अंदर काम नहीं होगा वो व्यक्ति में कार्य करने की उत्सुकता नहीं होगी। काम का अर्थ होता है मनोकामना। अगर हमारे मन में किसी कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, अगर हम नीरस हो गए तो हम किसी कार्य को करेंगे कैसे? हमारे अंदर अगर क्रोध नहीं होगा, देखिए किसी भी जिसको हम दुर्गुण मान लिए हैं, जिसको दुर्गुण कहते हैं, उस दुर्गुण का उपयोग संयमित होना चाहिए। ये सबके अंदर रहता है।
अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं करे तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा? किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध है, उस क्रोध का उपयोग अगर वो हर जगह करेगा तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आत्मरक्षा के लिए क्रोध का उपयोग करेगा, सम्मान की रक्षा के लिए क्रोध का उपयोग करेगा, तो उससे उसकी तेजस्विता जागृत होगी। ये हुआ क्रोध। अब लोभ रहता है तो व्यक्ति नाना प्रकार के प्रपंच करता है, मेहनत करता है, कुछ ज्यादा धन आ जाता है। तो ये जो विकार है, यही हमारे जीवन में विकास में आगे बढ़ने में ये सब सहायता करते हैं। इसलिए ये सब सबके अंदर रहता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्षा। लेकिन इसे हमें इंद्रियों के माध्यम से संयमित रखना चाहिए। ये शास्त्र का दिव्य ज्ञान हम सबको प्राप्त होता है। लिंग का प्रकार बताया गया है। स्वायंभू लिंगम प्रथमम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। इसमें जो प्रथम जो लिंग है, वो लिंग है स्वयंभू शिवलिंग। ये लिंग हमें कैसे प्राप्त होता है? तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देवता और ऋषियों के तप बल से संतुष्ट होकर के पृथ्वी से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, उसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। हमें कभी कभी ये सुनाई में आता है कि अमुक स्थान पर जो शिवलिंग विद्यमान है वो स्वयंभू है। तो वो स्वयंभू शिवलिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो जिस स्थान पर वो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस स्थान को हम तपोभूमि कहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा देवता का निवास हुआ होगा, वहां पर ऐसा कोई ऋषि मुनि सिद्ध जन वहां पर रहे होंगे, उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव वहां स्वयं स्थापित अगर हो गए हैं या निकल गए हैं, तो वो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो देवता और ऋषियों के तपोभूमि भी होते हैं। उसी प्रकार दूसरा है बिंदु शिवलिंग। प्रणव युक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिख करके प्रतिष्ठा की जाती है। उसको बिंदु शिवलिंग कहते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे आप किसी कागज पर ओम लिख दीजिए, या किसी मंत्र को, प्रणव का जो मंत्र है उसको यंत्र पर आप स्थापित कर दीजिए, वो भी शिवलिंग के समान है। और तीसरा है प्रतिष्ठा लिंग। देखिए यहां पर एक बात हमको याद आई। जैसे हम किसी कागज पर लिख देते हैं तो कागज पर तो सब लिखते हैं, कागज पर तो सभी लिखते हैं, लेकिन लिखने वाला कैसा है?
ये भी वहां पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप किसी भी कागज पर प्रणव लिख देते हैं तो वो भी बिंदु लिंग के रूप में प्रमाणित हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को नदी पार करना था, तो स्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे, तो दो व्यक्ति थे, उन्होंने उस नदी को पार करना चाहा। गोस्वामी जी बैठे थे, तो ये पहुंच गए दोनों, और प्रणाम करके गोस्वामी जी से कहते हैं कि बाबा, हमें ये नदी पार करना है। आप तो बड़े ही भगवान के प्रेमी हैं, आप हमें ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे हम इस नदी को सहजता से पार कर लें। इतने में गोस्वामी जी ने एक छोटी सी कागज में राम लिखा और लिख करके उनको दे दिया। उसको उन्होंने बड़े संभाल करके अच्छे से रख लिया और रख करके उस नदी को पार करने लगे। और नदी को पार करने लगे तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने नदी को सहजता से पार भी कर लिया। पार करने के बाद उस पार में जाकर के उन्होंने देखा कि गोस्वामी जी ने लिखा क्या है। तो जब उस कागज को खोल करके देखा गया तो उसमें राम लिखा था। इतने में वो व्यक्ति सोचता है, अब इस पार तो आ गए हैं, अब सारा काम निपटा लेते हैं। सारा काम उन्होंने उस पार का निपटा लिया जो उनका बचा था। उसके बाद वो कहता है कि संत की आशीर्वाद से हम यहां पर तो आ गए। एक व्यक्ति कहता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है जो हाथ में लिया था, वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये राम तो लिखा है, मैं गोस्वामी जी से भी अच्छा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है ना गोस्वामी जी से भी अच्छी बनती है। उन्होंने क्या लिखा है, राम ही तो लिखा है, मैं इनसे भी सजा करके अच्छे से लिख सकता हूं राम। तो उन्होंने भी एक कागज में राम लिख दिया और लिख करके दोनों उसी नदी को पार करने लगे। और जिस नदी को वो सहजता से पार करके उस पार गए थे, तो अपना लिखा हुआ राम को लेकर के वो लेके आ रहे थे। तो दोनों डूबने के कगार पे थे, पानी भी पी चुके थे, और ले दे करके उन्होंने उस नदी को पार किया। और पार करके गोस्वामी जी के पास आकर के रोने लगे, कहने लगे कि आज तो हम मर ही जाते महाराज। आपने जो राम नाम लिखा था उसकी महत्ता अलग थी, और हमने जो राम नाम लिखा उसमें हम सहजता से नदी को पार नहीं कर पाए। तो कहने का भाव यही है कि राम तो एक है, राम तो सबके लिए समान है, लेकिन हमारा भाव भी पुष्ट होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को जब हम कर रहे हैं, कोई कथा को सुन रहे हैं, कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो हमारा भाव पुष्ट होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, एक दृढ़ता होनी चाहिए, कोई संदेह मन में नहीं रहना चाहिए। तो उतना ही अधिक फल हमको प्राप्त होता है। और तीसरा जो लिंग है वो प्रतिष्ठा लिंग है। देवता और ऋषियों ने अपनी आत्म सिद्धि करने के लिए अपने हाथों से शुभ स्थान पर शुभ भावना से मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया जो शिवलिंग होता है वो प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है।
जब हम कोई मंदिर बनाते हैं, कोई शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो हमारे मन में ये भावना होती है कि हम भगवान का रोज दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। एक आत्म शुद्धि की भावना होती है, एक आत्मानुभूति की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, और हम मंदिर बनाते हैं। लेकिन जब हम मंदिर बनाते हैं तो उसे कहते हैं कि देवता भी प्रसन्न होते हैं, ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। यही बात प्रतिष्ठित शिवलिंग की बात जब आ रही है तो यही बात सामने आ रही है कि देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर कोई मंदिर जब हम बनाते हैं तो देवताओं का आह्वान होता है, और देवताओं का आह्वान करके बड़े ही विधि विधान से ऋषि ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हुए दिव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है, भगवान को वहां पधराया जाता है। और चौथा जो है चरलिंग है। और चरलिंग क्या है? नाभि, जिह्वा, नासाग्र, शिखा के क्रम से, कटी से आदि में हृदय आनंद, तीनों स्थानों में आध्यात्मिक लिंग चरलिंग कहलाते हैं। जिस प्रकार ये शिव महापुराण की तो महिमा तो अनेक है, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मानसिक पूजा की बातें करते हैं। आपके पास अगर शिवलिंग भी अगर सामने नहीं है, आप घर में अकेले हैं, आपके पास पूजा को कोई समय नहीं है, तो भी आप पूजन कर सकते हैं और पुण्य भी आपको उतना ही मिलेगा। मानसिक पूजा जिसको कहा गया है, शंकराचार्य भगवान ने जो विधि बताई है। और सन्यास के जो परंपरा है, सन्यासी परंपरा है, उसमें तो अंगूठे को ही शिवलिंग के रूप में, जब कुछ भी हमारे सामने ना हो, कोई यात्रा में हो या कहीं पर हो, तो अंगूठे को ही हम शिवलिंग समझ करके उसका दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ये भी विधि बताई गई। आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा। ये जो हमारी जो आत्मा है वही भगवान शिव का लिंग है, और जो शरीर है वही देवालय है। और जो हम कर्म करते हैं, यद्यत कर्म करोति, जितना कर्म करते हैं तो समझ जाइए भगवान का हम सेवा कर रहे हैं। जिस पग से हम चलते हैं समझ जाइए कि वो भगवान की परिक्रमा हम कर रहे हैं। दिन भर में जो हम भोजन करते हैं समझ जाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। शंकराचार्य महाराज ने मानसिक पूजा की महत्ता बताई है, जिसमें आप शरीर को ही भगवान शिव का स्वरूप समझ लीजिए। आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये जो शरीर है, जो प्राण है, वही मंदिर है। और उसको आप अगर जो शरीर है उसको पवित्र रखोगे, मंदिर को पवित्र रखना चाहिए, पवित्र रहता भी है, पवित्र स्थान होता है। तो शरीर को पवित्र रखिए, मन को पवित्र रखिए, बुद्धि को पवित्र रखिए। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आप जो कार्य करते हो वो धर्ममय होना चाहिए,
आप जिस पथ पर चल रहे हो वो धर्म पथ होना चाहिए। शंकराचार्य जी के कहने का अर्थ यही है। मानसिक पूजा में हम पूजा तभी करेंगे जब हमारा आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा। तो ये सब निरंतर महिमा सूत जी महाराज बता रहे हैं, वैदिक यज्ञ की बातें बता रहे हैं। देवालय, गौशाला, घर के आंगन में ऊंचे स्थान पर ये सब होने चाहिए, घर में होने चाहिए, देवालय भी होना चाहिए, गौशाला भी होना चाहिए। इस प्रकार धर्ममय होकर के जीवन को जीना चाहिए। भगवान शंकर के धारण किए हुए जिस प्रकार जैसे रुद्राक्ष है, भस्म है, वो सब कल्याणकारी है। भस्म की महिमा बताते हुए कहते हैं कि भस्म भी 3 प्रकार की होती है। लौकिक अग्नि भस्म और अग्नि की भस्म, शिवाग्नि, ये 3 भस्म होती है। लोक वेद शिव अग्नि में उत्पन्न हुई विभूति 3 प्रकार की होती है। लौकादि भस्म उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, काष्ठ, धान्य, तिलादि जो वस्तुएं हैं उसको शुद्ध करके जो भस्म बनाया जाता है उसको लौकिक अग्नि कहते हैं, लौकिक भस्म कहते हैं। और मंत्र और क्रिया से उत्पन्न कर्माग्नि से जो भस्म रूप है, इस प्रकार भस्म प्रकरण को समझाया गया है। भगवान शिव का जो चरित्र है उसमें भगवान राम और भगवान शिव का जो प्रेम है उस प्रेम का भी वर्णन ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति भगवान शिव के कृपा की अनुभूति नहीं करता है, क्योंकि भगवान शिव अकारण करुणा वाला है। चाहे आप कुछ मांगो या न मांगो, जैसे माता पिता को अपने छोटे से बालक के प्रति ये अनुभव हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, वैसे ही भगवान शिव को यह ज्ञात हो जाता है कि भक्त को क्या चाहिए। तो इसलिए हमारे मन में अगर कोई भी प्रकार का संदेह हो, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए। संदेह हमें मन में नहीं पालना चाहिए। क्योंकि संदेह अगर हो जाता है तो उससे जो है हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। साधारणतः आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ तक कह देता है कि हम इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कथा को सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अनेक क्लेश आ जाते हैं। तो क्लेश क्यों आ जाते हैं? व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि मैंने तो ऐसा ऐसा सत्कर्म किया,
तो फिर ये क्लेश बार बार क्यों आ जाता है? जैसे एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भगवान का भक्त था, भगवान का निरंतर पूजन करता था। अब शिवालय में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी जो बिल्व पत्र है, जो निर्माल्य है, उसको हम साफ कर लेते हैं। साफ करके उस स्थान को जल से धो करके साफ करते हैं। और इसका बड़ा महत्व भी है, करना भी चाहिए। ऐसा अवसर अगर आ जाए तो शिवालय को साफ करने का बड़ा फल है। किसी मंदिर में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है उसका भी बड़ा पुण्य है। लेकिन परम सौभाग्यशाली तो वो व्यक्ति है जिसको वो काम ही मिला है। लेकिन हम कई जगह ये भी देखते हैं जिसको जो काम मिला है वो काम करता नहीं है ठीक से। जैसे किसी को झाड़ू लगाने का काम मिला है तो ठीक से झाड़ू नहीं लगाता है। झाड़ू कौन लगाता है? जो भक्त है। वो जब जाएगा तो उसके मन में अगर ये भाव जागृत हो गया कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए, तो वो जो झाड़ू लगाएगा उसमें थोड़ा अंतर रहता है। और जो रोज जो काम जिसको मिला है झाड़ू लगाने का, तो वो उस चीज से वो वंचित हो जाता है। कहने का अर्थ यही है कि अगर किसी व्यक्ति को मंदिर में, शिवालय में, ऐसे स्थान में जब सेवा करने का मौका मिला है तो उस व्यक्ति को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। क्योंकि आप उस स्थान को साफ कर रहे हैं जिस स्थान पर स्वयं त्रैलोक्य के स्वामी बैठे हैं। अपने घर को तो सभी सुरक्षित रखते हैं, साफ करते हैं, लेकिन जो भगवान का स्थान है उसको अगर आप सफाई करेंगे तो उसका बड़ा पुण्य है। तो वो व्यक्ति पूजन करने के लिए गया, और पूजन करने के लिए गया तो उनको लगा कि यहाँ निर्माल्य है। अब सामने तालाब था तो जल भी था, तो उसने 3-4 लोटे में जल लेकर के शिवालय को पूरा धो दिया। भगवान को भी बढ़िया नहा करके, स्नान करा करके उस स्थान को पूरा स्वच्छ कर दिया। अब जो व्यक्ति स्वच्छ करके जब वह नीचे उतर रहा था तो तालाब के ऊपर जो शिवलिंग जो स्थापित होता है या कोई शिव मंदिर होता है, आप लोग देखे होंगे, तो उसके नीचे का जो पगडंडी है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बड़ा संभल करके उतरना होता है। तो वो व्यक्ति वहीं से उतर रहा था। जैसे ही वो उतर रहा था उसका पैर फिसला और वो वहीं गिर गया। और जब गिरा तो उसके जो पैर है उसमें चोट लग गई, 2-4 जगह छिला भी गए, पैर में छिल गया। अब वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि मैंने इतना शिव जी का शुद्ध मन से पूजन किया और मंदिर को सफाई भी किया धो करके, और जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैं गिर गया, और गिरा तो मेरे पैर में चोट भी लग गया। अब उसका भाव डगमगा रहा है। देखिए आप लोग, जो प्रेम है भक्त का भगवान के प्रति, वो प्रेम डगमगा रहा है, वो भगवान के प्रति संदेह कर रहा है। तो वो व्यक्ति सबसे पूछने लगा, कई लोगों से पूछा होगा, तो सबने कहा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। मैं जब इतना सेवा किया, सफाई किया, फिर मैं गिरा क्यों? वो संतुष्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने शुद्ध मन से साफ सफाई किया था, मैं गिरा क्यों?
तो वो व्यक्ति एक दिन हमसे मिल गया, और जब हमसे मिला तो वही प्रश्न किया कि महाराज जी आप हमें ये बताइए कि हमने इतने शुद्ध मन से वहां साफ किया, सफाई किया, पूजन किया, और जब हम वहां से उतर रहे थे तो फिसल के गिर गए, पैर में चोट लगी, तो ये कैसे हुआ? तो हमने कहा देखो भैया, ये भी भगवान की कृपा है। इसलिए कृपा है कि तुमने सफाई की, और सफाई करके जब तुम उतर रहे थे तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की। तो वो कहता है महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हो, क्या कृपा की है? हम उतर रहे थे और पैर में चोट लग गई। तो हमने कहा देखो, भगवान की कृपा को अनुभव करने आपको आना चाहिए। जब आप उतर रहे थे तो उस स्थान पर गिरे जहां पर आपके पैर में चोट लगी थोड़ी सी, और आप संभल गए और आप ठीक ठाक हैं। लेकिन आप अगर सेवा नहीं किए रहते और उस स्थान पर गिर जाते जो मेन रोड हो, पीछे से कोई वाहन आ रहा हो और वहां पर गिर जाते, तब क्या होता? तो ये सब अनुभव करने की बात है। हम गिरे कहां पर, ये अनुभव करो ना भाई। गिरे क्यों, इसको छोड़ो, कहां पर गिरे ये अनुभव करो। तो भगवान का जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान के प्रति संदेह नहीं करता, उसकी कृपा का अनुभव करता है। ऐसे ही सूत जी महाराज अनेक दृष्टांतों से ऋषि मुनि ब्राह्मणों को सुनाते हैं। बोलिए शिव महापुराण की। आइए दिव्य भजन को सभी मिलकर के गाएंगे, तालियों की सेवा करते हैं। बोलो महेश्वरनाथ की जय। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा भाई, करते जब उसकी छाया है। शंकर तो है अंतर्यामी, शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा है वो। शिव भक्ति का रस पान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। शंकर तो है अंतर्यामी, शंकर तो भक्त सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन के मंदिर में इसीलिए श्री मंदिर का निर्माण करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल मां महेश्वर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय।